अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी में सिर्फ यही एक एक्सरसाइज है जो कि कमिंग एग्जाम में आपको आने वाली है। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है मैं बुक ही यहां पर उठाऊंगा, वो यहां पर है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान आप कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर है, देखिए इससे पहले के एक लेक्चर में मैंने ये जो प्रोबेबिलिटी है सारी डिटेल में सिखाई है। प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप बेशक वो वीडियो देख सकते हो। इससे उसमें मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली वहां पर एक्सप्लेन किए हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E plus probability of an event not E। ठीक है, not E, that means probability of, ये मैंने सारा आपको वहां पर बताया है। ठीक है, not E। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर ये इंग्लिश में लिखा है तो मैंने यहां पर मैथमेटिकल लिखा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 के बराबर, आपको पता है। ठीक है, दूसरा पार्ट डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सेकंड यहां पर है, बहुत आसान। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो ना आए, तो वो 0 है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट मैंने इससे पहले के एक लेक्चर में सारा बताया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो सर्टन हो, वो श्योर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्या होती है, 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, उसको हम बोलेंगे श्योर या सर्टन इवेंट, आप खुद लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 4, पार्ट 4 इसका क्वेश्चन फर्स्ट का, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, वो 1 के बराबर। पहला लेक्चर आप जरूर देखोगे, उसमें सारा क्लियर है। ठीक है, आपको जब आप वो पहला लेक्चर देखोगे जो मैंने अपलोड किया है इससे पहले प्रोबेबिलिटी के ऊपर, अगर आपने वो देखा, आप ये समझो कि आपको ये सारी ये जो एक्सरसाइज है 15.1 ये आपको इंशाल्लाह जरूर आएगी। उसकी पार्ट, हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है, कभी 0 भी होगी कभी 1 भी होगी। 0 और 1 के दरमियान जो भी है वो सारा आएगी, जैसे 0.05 0.06 1.1 नहीं आएगा। मैंने कहा पहले लेक्चर आप देखो, जो पहला लेक्चर है उसमें सारा मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इसमें भी है जिस पर डी पार्ट है 0.7। ठीक है, यहां पर आपको ये बताना है इसमें प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, यहां पर है 2/3, जब 2/3 को आप डिवाइड करोगे ये 1 से कम है, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो नंबर 1 से कम आएगा, -1.5। तो यहां पर ये है ना, ये इसका यही आंसर है। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आती। अगर इसकी बारीक, तो इसमें है 15%। अगर हम 15% की बात करेंगे तो 15% का मतलब है 15/100, ये होगा 0.15। ये भी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 1 से कम है, और ये भी है, तो इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ ये नहीं है। आपको बताना है कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो बी पार्ट। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, हाँ देखिए पांचवा, if P of E is equal to 0.05 what is the probability of not E, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई और होगा लेकिन पैटर्न यही होगा। ठीक है ना, देखो यहां पर है P of E equal to 0.05, P of not E आपको निकालना है। मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया है, वो क्या है, वो ये है P of E
प्लस पी ऑफ नॉट, इस पे ई के ऊपर बार डालोगे आप, ठीक है, इक्वल टू, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो दोनों की 1 के बराबर। अब यहां पर वैल्यूज डालोगे आप, देखो पी ऑफ ई वो है 0.05 प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 0.05 उधर जाएगा, वहां पर ये माइनस बनेगा, तो ये आप लिख सकते हो पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05, 0.05, तो इसका सही आंसर होगा 0.95, इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6, A bag contains lemon flavored candies only। एक बैग है, ठीक है, मान लो ये बैग है, ठीक है, ये बैग है कोई, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ लेमन है, लेमन फ्लेवर, ठीक है, लेमन टेस्ट इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ, इस बैग में सिर्फ लेमन है। अब आपको क्या करना है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। इस बैग से मालिनी एक कैंडी वहां से निकालती है, लेकिन वो बैग के अंदर नहीं देखती, लेकिन ये याद रखना इसमें सिर्फ लेमन है, याद रखना ये मेन इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। मुझे बताओ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 0। क्यों, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं ऑरेंज का तो निकलेगा क्या, तो 0, ठीक है। उसके बाद लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, जो इसमें लेमन है, सिर्फ लेमन ही लेमन है, जब भी वो निकालेगा तो वो लेमन वहाँ पर आएगा, तो उसका मतलब 1, दूसरा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। आया समझ। डियर स्टूडेंट्स, अहम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 8, अक्सर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, क्या है, हाँ, A bag contains 3 red balls and 5 black balls। एक बैग है जिसमें क्या है, 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स है, उसके बाद 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल यहां पर 8 बॉल्स है, ठीक है। उसके बाद a ball is drawn at random from the bag। एक बॉल बैग में से ही हम ड्रॉ करते हैं रैंडमली, यूं ही, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट रेड, सेकंड नॉट रेड। बहुत आसान, 2 पार्ट्स हैं, तो पहले आपको रेड की प्रोबेबिलिटी दिखानी है, उसके बाद नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी दिखानी है, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी में 2 चीजों का यूज होता है, एक तो होता है टोटल, कि हमारे पास टोटल कितना है वो हम नीचे रखते हैं, उसके बाद जो हमें चाहिए दैट इज फेवरेबल केसेस और आउटकम्स और इवेंट्स वो हम ऊपर रखते हैं। यही 2 चीजें हम यहां पर कोशिश करेंगे देखने की कि क्या क्या है। पहले हमें देखना है टोटल बॉल्स कितनी है, 3 और 5 हो गई 8, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग, इन अ बैग वो है 3 + 5 8। तो एक हिस्सा हमारे क्वेश्चन का आ गया, नीचे वाला हिस्सा अब देखेंगे ये और ये। इसके लिए हमने देखना है पहले कि इसमें रेड कितनी है। हाँ, यहां पर देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग वो है 3। इसी तरह से नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन अ बैग वो है 5। तो पहला पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, क्योंकि हमें एक ही बॉल बैग से निकालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, नीचे आप लिखोगे टोटल, हमेशा जब भी ये प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन आप करोगे नीचे आप टोटल लिखोगे तो 8 हो गया, हाफ क्वेश्चन डन। उसके बाद देखना है
कि रेड बॉल्स इसमें कितनी है रेड बॉल्स, ये है देखो, वो है 3, क्या है 3, ये जनाब इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका वो देखना है, नॉट रेड, ये याद रखो, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल which is not red, उस बॉल की प्रोबेबिलिटी जो रेड ना हो, तो उसका क्या मतलब है, वो फिर ब्लैक होगी ना, इसका यही मतलब है। यहां पर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉल विच इज नॉट रेड, दैट मीन्स वो तो ब्लैक ही है ना, फिर तो आप लिखोगे नीचे 8, क्योंकि टोटल मैंने कहा, अब उसमें ब्लैक कितने हैं 5, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। गॉट इट, बहुत आसान क्वेश्चन।